एक ऐसा आदमी जो कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक सपना था और कुछ के लिए एक पागल इंसान। लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटिव ब्रांड्स के पीछे वही आदमी है, इलॉन मस्क। क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान कैसे अपने सपनों को इतने बड़े स्केल पर पूरा कर सकता है? लेकिन उन्होंने इन सपनों को पूरा करके वर्ल्ड का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए। पर कैसे? आज हम इलॉन मस्क की यात्रा में गहराई से उतरेंगे और टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स के पीछे छिपे रहस्यों को जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको ना सिर्फ ये पता चलेगा कि उन्होंने क्या बनाया, बल्कि ये भी कि कैसे एक एक कदम उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। तो बात शुरू होती है साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया से, जहां 28 जून 1971 को इलॉन मस्क का जन्म हुआ था। उनके पिता इलॉन मस्क एक इंजीनियर और पायलट थे, जबकि उनकी मां मॉय मस्क एक सक्सेसफुल डाइटिशियन और मॉडल है। इलॉन के 2 भाई बहन हैं, किम्बल मस्क और टस्का मस्क। इलॉन के बचपन में ही उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया और इलॉन अपने पिता के साथ रहने लगे। यही से इलॉन ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। इलॉन बचपन में थोड़े अजीब थे, सबसे अलग और हमेशा कुछ ज्यादा ही क्यूरियस। वो बहुत ही छोटी उम्र में कोडिंग सीख चुके थे और उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर को डेवलप किया और बेच भी दिया। अब सोचिए, 12 साल के बच्चे ने ऐसा काम कर दिया जो काफी लोग अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते। लेकिन इलॉन के स्ट्रगल अभी शुरू होने वाले थे। क्या आप जानते हैं कि कॉलेज में उनके साथ क्या हुआ था? आइए ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। इलॉन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से शुरू किया। 1989 में उन्होंने अपने परिवार के साथ कनाडा के ओंटारियो के किंगस्टन में क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इसके बाद वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वाटन स्कूल चले गए और वहां से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल किया और इसके बाद उन्होंने फिजिक्स में भी ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी करने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन के बाद ही उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि उनका मन टेक्नोलॉजी और बिजनेस में लग गया था। 1994 में उन्होंने सिलिकॉन वैली में फिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और रॉकेट साइंस कैंप में इंटर्नशिप की। इलॉन ने कॉलेज की डिग्री को ओवररेटेड बताया है। उनका मानना है कि कामयाब व्यक्ति बनने के लिए 4 साल की डिग्री की जरूरत नहीं होती। उनका मानना है कि सफलता के लिए किसी भी काम का प्रैक्टिकल स्किल बहुत जरूरी है। इलॉन ने 1995 में अपने भाई किम्बल और साथी ग्रेगोरी के साथ मिलकर जिप्टू की स्थापना की। जिप्टू का उद्देश्य था कि एक ऑनलाइन सिटी गाइड बनाना जो व्यवसायों की लिस्टिंग और मानचित्रों को एक साथ लाए। ये विचार इलॉन के इंटर्नशिप के अनुभव से प्रेरित था, जहाँ उन्होंने एक कमजोर ऑनलाइन येलो पेज का प्रपोजल देखा था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। सीमित फंडिंग और कस्टमर की कमी ने उन्हें काफी मुश्किल में डाल दिया था। वे अपने ऑफिस में रहते थे और उन्होंने खुद ही प्रारंभिक सॉफ्टवेयर कोड किया जो कि इनफेक्टिव और खराब स्ट्रक्चर था। उन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जो एक सुपर कंप्यूटर जैसा दिखता था। 1996 में जिप्टू ने मोहर डाविडो वेंचर से $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रिसीव किया, लेकिन इसने इलॉन मस्क को कंट्रोल खोने पर मजबूर किया क्योंकि रिच सर्किन को सीईओ नियुक्त किया गया। रिच सर्किन के तहत जिप्टू ने सीधे बिक्री से फोकस बदलकर समाचार पत्रों के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाया ताकि वे अपनी खुद की डायरेक्टरीज बना सके। हालांकि प्रारंभिक तनावों के बावजूद इस रणनीति ने प्रमुख समाचार पत्रों के साथ साझेदारी स्थापित की, जिससे कंपनी का विस्तार हुआ। लेकिन आंतरिक संघर्ष जारी रहा। इलॉन इस नए दिशा से असंतुष्ट थे और उन्होंने रिच सर्किन को हटाने का प्रयास किया, लेकिन बोर्ड से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अंततः रिच सर्किन ने कंपनी छोड़ दी और इलॉन ने थोड़े समय के लिए कंट्रोल फिर से प्राप्त किया। 1999 में जिप्टू को कंपनी द्वारा $307 मिलियन में अधिग्रहण किया गया। इस अधिग्रहण ने इलॉन को लगभग $22 मिलियन दिलाया, जो उनके लिए पहली बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस साबित हुआ और भविष्य की कंपनियों जैसे X.com, जो बाद में पेपल से मशहूर हुआ, उसके लिए मांग प्रशस्त किया। जिप्टू ने न केवल इलॉन मस्क को फाइनेंशियल सक्सेस दिलाया, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा भी दी। इस प्रकार जिप्टू इलॉन मस्क की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जिसने उन्हें बाद की सफलताओं की ओर अग्रसर किया। और वहीं से शुरू होता है इलॉन मस्क का अपने गोल्स के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर देने का मिशन। जिप्टू के सक्सेस के बाद वो रुकते नहीं है, आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं एक नया वेंचर X.com। इलॉन मस्क का अगला बड़ा प्रोजेक्ट था X.com, जो बाद में पेपल के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ इलॉन मस्क को पहली बार अपने फील्ड में बड़ा नाम मिला, लेकिन यहाँ भी उनकी लीडरशिप स्टाइल और उनके एम्बिशियस आइडियाज ने बहुत विवादों को जन्म दिया। कंपनी बोर्ड ने उनको सीईओ के पद से हटा दिया, लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। 1999 में इलॉन मस्क ने X.com की स्थापना की, जो एक ऑनलाइन ब्रेकिंग सेवा के रूप में काम करती थी। X.com का उद्देश्य था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो कस्टमर को चेकिंग अकाउंट्स, डेबिट कार्ड्स और बिल पेमेंट जैसी सुविधाएं प्रदान करे। X.com ने जल्द ही अपने अनूठे फीचर्स जैसे फ्री ऑफ चार्ज और ओवरड्राफ्ट पेनल्टीज के साथ कस्टमर को आकर्षित किया।
लेकिन जैसे ही X.com ने अपनी पहचान बनानी शुरू की, उसे कंपटीशन का सामना करना पड़ा। साल 2000 में X.com ने अपने प्रतिद्वंदी कॉन्फिनिटी के साथ मर्जर करने का निर्णय लिया, जो पहले से ही पेपल नामक एक सफल पेमेंट सर्विस चला रहा था। इस मर्जर के बाद भी कंपनी का नाम X.com रखा गया, लेकिन यह पक्ष था कि कॉन्फिनिटी की टेक्निक और कस्टमर आधार अधिक मजबूत था। मर्जर के बाद X.com ने पेपल की पॉपुलैरिटी का लाभ उठाना शुरू किया। यूजर केवल अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर करके पेपल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, फिर वे किसी अन्य पेपल खाते में पैसा भेज सकते थे। लेकिन इलॉन मस्क की विजन धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्होंने महसूस किया कि कंपनी को व्यापक ब्रेकिंग सेवाओं की बजाय एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अक्टूबर साल 2000 में इलॉन मस्क ने कंपनी की रणनीति में बड़े बदलाव का निर्णय लिया। उन्होंने अन्य ब्रेकिंग सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया और केवल ऑनलाइन पेमेंट पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। इस समय तक पेपल 4 मिलियन P2P कस्टमर को सेवा दे रहा था और eBay पर किए गए लेनदेन का लगभग 50% संभाल रहा था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, आंतरिक संघर्ष भी बढ़ा। अंततः इलॉन मस्क को कंपनी से बाहर करने का निर्णय लिया गया। जब वो अपने पत्नी के साथ हनीमून पर थे, उनके एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें कहा गया था कि बोर्ड ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह जताया है। परिणाम स्वरूप पीटर थिल को नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया और कंपनी का नाम आधिकारिक रूप से पेपल रखा गया। और पेपल ने अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बन गई। साल 2000 में पेपल का IPO हुआ और इसने लगभग 71 मिलियन जुटे। इसके बाद eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जिससे ये ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई। इस प्रकार X.com से पेपल बनने की यात्रा हमें ये सिखाती है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और दृढ़ता से कैसे सफल बनते हैं। दोस्तों, यह वो लेसन है जो सबके लिए जरूरी है। कभी कभी सक्सेस का रास्ता उस मोड़ से होकर जाता है जहां सब कुछ आपके खिलाफ होता है, और इलॉन मस्क ने यह प्रूव कर दिया कि जो हार नहीं मानता वही जीतता है। पर यहाँ इलॉन मस्क का अल्टीमेट गोल नहीं था। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसे इलॉन मस्क अपनी लेगेसी के रूप में छोड़ना चाहते हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स और फॉर्मर ट्विटर जैसे कि X।